एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आरपीएससी सेकंड ग्रेड इंग्लिश से। हमारा जो फिलहाल सिलेबस पार्ट 2 का सेशन चल रहा है, उस सेशन में मैं आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और हम ये सेशन हमने जो चला रखा है, इस सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं लास्ट टाइम जो एसपीओसीए मींस बेसिक सेंटेंस पैटर्न से जो आरपीएससी द्वारा क्वेश्चन पुट किए गए थे, उन क्वेश्चंस को सॉल्व किस प्रकार से करेंगे और इस टाइप के अगर फिर से क्वेश्चन रिपीट होंगे या ऐसे ही कोई और क्वेश्चन आते हैं तो आप किस प्रकार से मिनिमम रेंज ऑफ टाइम में उन सभी क्वेश्चंस का आंसर करें, वो यहाँ क्वेश्चंस के थ्रू अच्छे से समझे। इसके अलावा दो क्लासेस हमारी जो पहले अपलोड हो चुकी, आप वहां भी इस चीज को कंफर्म कर सकते हैं। अब फिलहाल जो हमारा जो दौर चल रहा है, फिलहाल हमारा प्रैक्टिस का सेशन चल रहा है। इस प्रैक्टिस के सेशन में आरपीएससी द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस को भी मैं पुट अप करूंगा पहले, उसके बाद 15 to 20 आपको कुछ टफेस्ट क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए मैं लेकर आऊंगा। अच्छे से क्लास से जुड़े और अच्छे से समझे। और एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी भी साथी के कोई मन में क्वेरी है तो वो अच्छे से कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज को डाल सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, लास्ट टाइम भी मैंने वीडियो अपलोड की थी, अब एक बात आप कंफर्म कर लें। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको आप एक बार देख लें। जैसे पुलिस कॉट द थीफ रेड हैंडेड, आरपीएससी 2011 ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के लिए मैंने जो मेरा लास्ट वीडियो था उसमें आप लोगों के लिए इसका आंसर बताया था, आपको अगर याद हो आपको, दैट वाज बी ऑप्शन एसपीओसीए मींस इसमें पूछा गया था पुलिस कॉट द थीफ रेड हैंडेड। इसमें इस सेंटेंस का एलिमेंट के अकॉर्डिंग जो है इसका सेंटेंस पैटर्न क्या है। यदि बात की जाए इसके सेंटेंस एलिमेंट की तो सब्जेक्ट, प्रेडिकेटर, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट और एडवर्बियल के अकॉर्डिंग इसका सेंटेंस पैटर्न क्या होगा। और मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था इसका आंसर था ऑप्शन बी एसपीओसी। अब ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा। हमारे एक साथी ने इसमें कमेंट किया था कि इसमें उन्होंने ये कहा था कि सर इसमें ऑप्शन बता रखा है आरपीएससी की में, आंसर की में सी ऑप्शन। तो मैं उनके लिए मैसेज देना चाहूंगा उनको कि इसमें आपने जो आंसर की देखी थी वो एक्चुअली क्या था, 2011 में सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर ऐसा लगा था और उसके बाद एक पेपर आरपीएससी सेकंड ग्रेड इंग्लिश का ही कुछ कैंडिडेट्स का कोर्ट के थ्रू भी लगा था। 2 पेपर थे। आरपीएससी की साइट पे आप अच्छे से कंफर्म कर सकते हैं जाकर। और उसमें आपने क्वेश्चन तो देखा, ये फर्स्ट वाला जो आपका फर्स्ट 2011 में पहले जो सेकंड ग्रेड लगा क्वेश्चन तो ये था। ये बुकलेट है मेरे पास, इसमें ये क्वेश्चन है आपके ए सीरीज में क्वेश्चन नंबर 44, 144 नंबर का क्वेश्चन है। और इस आंसर, इसके बात की जाए आंसर शीट की, तो इस आंसर शीट में आप अच्छे से कंफर्म करें, क्वेश्चन नंबर 144 का आंसर दे रखा है ऑप्शन बी मींस आरपीएससी ने इसी आंसर को सही माना है। आपने जो आंसर शीट देखी वो कोर्ट के थ्रू जो एग्जाम लगी थी उस एग्जाम की आंसर शीट थी। तो थोड़ा सा आप इसमें इस चीज को फिर से एक बार कंफर्म कर सकते हैं। मींस हमने लास्ट टाइम इसके बारे में जो डिस्कस किया था वो बिल्कुल सही था। हमारा आंसर पुलिस कॉट द थीफ रेड हैंडेड एंड इसका एसपीओसीए के अकॉर्डिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो आपका पुलिस ये हो गया आपका सब्जेक्ट, इसके बाद कॉट ये हो गया आपका प्रेडिकेटर, द थीफ ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट और ये आपका रेड हैंडेड हो गया सी फॉर कंप्लीमेंट। बिकॉज मैंने आपको बताया था रेड हैंडेड जो है वो किसकी विशेषता बता रहा है, थीफ की, और थीफ की विशेषता क्या बता रहा है, रेड हैंडेड। मींस रेड हैंडेड की बात की जाए तो रेड हैंडेड यहां फंक्शन कर रहा है एडजेक्टिव का। और फ्रेज लेवल पे जब हम जाएंगे तो एडजेक्टिव फ्रेज का फंक्शन किसकी करेगी, एडजेक्टिव फ्रेज फंक्शन करेगा सी फॉर कंप्लीमेंट का। मींस अच्छे से कंफर्म कर ले। यहां आप ये देखें इस रेड हैंडेड जो वर्ड है ये फंक्शन किसका कर रहा है। इंपॉर्टेंट बात ये है, आप वर्ड के फॉर्म पे मत जाएं, वर्ड के फंक्शन पे जाएं। यहां वर्ड का फंक्शन जो है वो किस रूप में है, यहां रेड हैंडेड जो है वो फंक्शन कर रहा है एडजेक्टिव की तरह। मींस यहां रेड हैंडेड वर्ड जो है वो विशेषता बता रहा है आपके द थीफ की। और फ्रेज वर्ड पे हम डिस्कस करेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज जो है वो फंक्शन करती है सी फॉर कंप्लीमेंट का। वर्ड के फंक्शन के अकॉर्डिंग बात की जाए तो एडजेक्टिव फ्रेज जो है वो फंक्शन कर रहा है सी फॉर कंप्लीमेंट का। तो इसका ऑप्शन हुआ, करेक्ट ऑप्शन इज बी, ही हैज ऑथर्ड 2 वॉल्यूम्स। बिल्कुल सिंपल है। अगर एसपीओसी के अकॉर्डिंग इसका सेंटेंस पैटर्न अगर डिसाइड किया जाए तो ही आपके हो गया सब्जेक्ट, अगर हैज ऑथर्ड ये हो गया आपके प्रेडिकेटर,
और टू वॉल्यूम्स, बिल्कुल सिंपल है, टू वॉल्यूम्स होगा आपके ऑब्जेक्ट। और क्यों हुआ अच्छे से देखें, ही हैज ऑथर्ड टू वॉल्यूम्स, ही हैज ऑथर्ड टू वॉल्यूम्स, और टू वॉल्यूम्स किसका जवाब दे रहा है, ये जवाब दे रहा है व्हाट का, ही हैज ऑथर्ड व्हाट, ही हैज ऑथर्ड टू वॉल्यूम्स। और फटाफट से एक जानकारी आपको और दे दूं, यदि आप फ्रेज लेवल पे इस वर्ड का डायग्नोस करेंगे तो आप अच्छे से देखेंगे कि फ्रेज लेवल पे वॉल्यूम्स क्या है, नाउन, टू क्या है, इसका प्रीमोडिफायर। अब नाउन जो है वो फ्रेज लेवल पे किसका फंक्शन करेगा, फ्रेज लेवल पे या तो नाउन बनेगा सब्जेक्ट, या बनेगा ऑब्जेक्ट, और या फिर ये बनेगा कंप्लीमेंट। तो यहां ये फ्रेज लेवल की बात की जाए तो नाउन है, तो यहां ये सब्जेक्ट है क्योंकि सब्जेक्ट आपके स्टार्टिंग में आ चुका है, और नहीं आपके ये कंप्लीमेंट है, बिकॉज अगर ये कंप्लीमेंट होता तो ये किसको रेफर करता, ये सब्जेक्ट को ही रेफर करता। मींस टू वॉल्यूम्स किसको बताता, वो ही को बताता, और ही किसको बताता, टू वॉल्यूम्स को। उस कंडीशन में एक कंप्लीमेंट हो सकता था, बट आप देख सकते हैं यहाँ पे टू वॉल्यूम्स नहीं यहाँ सब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है, नहीं यहाँ कंप्लीमेंट, तो क्या बचा हमारे पास बच गया ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से टू वॉल्यूम्स यहाँ फंक्शन कर रहा है ऑब्जेक्ट का, ये दूसरा तरीका। और फर्स्ट तरीके से आप देख सकते हो इसमें ये वर्ड का भी जवाब दे रहा है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हुआ आपके SPO। बढ़ते हैं नेक्स्ट वन, थर्ड वन, ए कंप्लीमेंट। अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंप्लीमेंट किस तरह से फंक्शन करता है सेंटेंस में। तो मैंने आपको कंप्लीमेंट जो है वो क्या हो सकता है, कंप्लीमेंट जो है मैंने आपको फ्रेज पे लास्ट वीडियो में अपलोड कर दिया है। कंप्लीमेंट जो है वो या तो आपका नाउन फ्रेज और या आपका एडजेक्टिव फ्रेज, इन दोनों में से कोई भी कंप्लीमेंट का फंक्शन कर सकता है। नाउन फ्रेज भी कर सकता है, एडजेक्टिव फ्रेज भी कर सकता है। अब देखें इसमें, ए कंप्लीमेंट इज ऑलवेज ए नाउन फ्रेज। कंप्लीमेंट हमेशा नाउन फ्रेज होता है? नहीं, कंप्लीमेंट हमेशा नाउन फ्रेज नहीं होता। कंप्लीमेंट नाउन फ्रेज भी हो सकता है और एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकता है। अब देख लें इसमें अच्छे से, कंप्लीमेंट इज ऑलवेज एन एडजेक्टिव फ्रेज, मे बी आइदर ए नाउन फ्रेज और एन एडजेक्टिव फ्रेज। एंड फोर्थ ऑप्शन आपका मे बी आइदर ए नाउन फ्रेज और एन एडवर्ब फ्रेज। तो एडवर्ब फ्रेज से कोई भी लेना देना नहीं है कंप्लीमेंट का, और ये हमेशा ही एडजेक्टिव फ्रेज नहीं होता, हमेशा ये नाउन फ्रेज नहीं होता। तो इस प्रकार से मैं आपको बता दूं, कंप्लीमेंट जो है उसका फंक्शन कौन करेगा, कंप्लीमेंट का फंक्शन करेगा या तो नाउन फ्रेज या फिर एडजेक्टिव फ्रेज। नाउन फ्रेज भी कंप्लीमेंट बन सकता है और एडजेक्टिव फ्रेज भी कंप्लीमेंट बन सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए कंप्लीमेंट मे बी आइदर एन एडजेक्टिव फ्रेज और ए नाउन फ्रेज। मींस या तो कंप्लीमेंट एडजेक्टिव फ्रेज बनेगा या नाउन फ्रेज। फटाफट से मैं आपको दो एग्जांपल के थ्रू इस बात को क्लियर कर देता हूं, अच्छे से आप देख लें। यदि मान लीजिए मैंने कहा ही इज ए टीचर, अब आप देखें यहां ए टीचर क्या है, टीचर क्या है, नाउन। अब ये नाउन फ्रेज पे जो नाउन है ये किसका फंक्शन कर रहा है, ये फंक्शन कर रहा है आपके सी फॉर कंप्लीमेंट का, क्योंकि ए टीचर किसको बता रहा है, ही को, और ही किसको बता रहा है, ए टीचर को। तो ये ए टीचर है, इसका वर्ड कैटेगरी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या है, ये नाउन, लेकिन फंक्शन किसका कर रहा है, कंप्लीमेंट का। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, मैंने कहा ही इज वाइज। अब यहाँ वाइज का अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग अगर वर्ड कैटेगरी देखें तो क्या हुआ, ये हुआ आपके एडजेक्टिव, और ये वाइज किसको रेफर कर रहा है, ही को, और ही किसको रेफर कर रहा है, वाइज को। तो इस प्रकार से नाउन और एडजेक्टिव दोनों यहाँ किसका फंक्शन कर रहे हैं, दोनों यहाँ फंक्शन कर रहे हैं सी फॉर कंप्लीमेंट का। तो कंप्लीमेंट जो है वो हो सकता है क्या, एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकता है और नाउन फ्रेज भी हो सकता है। ये बिल्कुल इसे छोटे से एग्जांपल से क्लियर कर चुके हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, SPOCA मींस स्पोका का फुल फॉर्म। बिल्कुल ही सिंपल है क्वेश्चन तो, और ये क्वेश्चन जनरली आता भी है, इसको अच्छे से कंफर्म कर लें। ये मैं कई बार आपको मेरे वीडियो से बता चुका हूं, इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं होना चाहिए विद्यार्थियों। S फॉर सब्जेक्ट, प्रेडिकेटर, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट एंड देन एडवर्बियल। अब एडवर्बियल में यहां अगर आपको ऑप्शन नहीं दे रखा है एडवर्बियल, देन यू हैव टू मूव एडजंक्ट।
आप एडजेक्टिव पे नहीं जाए, इसमें होगा अजंक्ट। और एक और इंपॉर्टेंट बात, पी यहां प्रेडिकेट, प्रेडिकेशन, प्रेडिकेटिव किसी को भी रेफर नहीं करेगा। यहां अगर बात की जाए सेंटेंस एलिमेंट में फुल फॉर्म ऑफ एसपीओसीए, तो यहां पी रेफर करेगा प्रेडिकेटर को। और मैं नेक्स्ट आपका जो वीडियो अपलोड करूंगा उसमें आपको डिस्कस करूंगा प्रेडिकेट, प्रेडिकेटर, प्रेडिकेशन और प्रेडिकेटिव में क्या डिफरेंस होता है, इसका भी वीडियो जल्दी आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया जाएगा। तो इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट, प्रेडिकेटर, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट एंड देन एडजंक्ट। अच्छे से देखिए, इसमें सब्जेक्ट चलो में है, इसके बाद आप देखिए इसमें प्रेडिकेटर कौन कौन से में है। यहां प्रेडिकेट आ गया रॉन्ग, यहां प्रेडिकेशन आ गया रॉन्ग। अब ये प्रेडिकेटर दोनों में है, ऑब्जेक्ट दोनों में है, कंप्लीमेंट दोनों में है। देन फिर आप मूव करेंगे, एडवर्बियल को रेफर करेगा आपके एडजंक्ट। एडजेक्टिव जो है वो एडवर्बियल को रेफर नहीं करता है, तो इसमें सही ऑप्शन हो गया आपका बी। अब प्रेडिकेट, प्रेडिकेटर और आपके प्रेडिकेशन, प्रेडिकेटिव, इन सब की लिपि में जल्दी आप लोगों के अपलोड वीडियो अपलोड करके इसको भी क्लियर कर दूंगा। मूव करते हैं नेक्स्ट वन की तरफ। एसपीओ सेंटेंस स्ट्रक्चर इज, ये भी आपके आरपीएससी 2011 का ही क्वेश्चन है। एसपीओ सेंटेंस स्ट्रक्चर इन चार में से कौन से सेंटेंस की है। अब आप अच्छे से देखिए, इसमें फर्स्ट वन, सी नोज हाउ टू ड्राइव। सी यहां आपके हो गया सब्जेक्ट, नोज यहां रेफर करेगा प्रेडिकेटर को, वह जानती है। तो सी नोज व्हाट, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया व्हाट का जवाब देने वाला और whom का जवाब देने वाला क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। सी नोज वो जानती है, क्या जानती है, व्हाट का जवाब दे रहे हैं यहां पे हाउ टू ड्राइव, वो जानती है हाउ टू ड्राइव, की ड्राइव किस प्रकार से किया जाए। यहां ये आपके जवाब दे रहा है व्हाट को, और व्हाट का जवाब देने वाला वर्ड क्या होगा, ऑब्जेक्ट। अच्छे से कंफर्म कर लें। और क्वेश्चन में भी था एस पी और ओ को रेफर करने वाला सेंटेंस यहां कौन सा होगा। सी नोज व्हाट, वो क्या जानती है, वो जानती है हाउ टू ड्राइव। तो फर्स्ट आपका ऑप्शन करेक्ट। अब फिर एक बार बी सी और डी को देख लें। सब्जेक्ट, 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 गोज प्रेडिकेटर, कैन स्पीक प्रेडिकेटर, हैज लेफ्ट प्रेडिकेटर। अब आप यहां देखें, यहां टू प्रेपोजिशन, यहां फोर प्रेपोजिशन, यहां फोर प्रेपोजिशन। और मैंने लास्ट टाइम भी आपको डिस्कस कर दिया था, प्रेपोजिशनल फ्रेज मींस वो फ्रेज जो कि प्रेपोजिशन को ऐड करके बनाई गई हो। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज किसका फंक्शन करेगी, प्रेपोजिशनल फ्रेज हमेशा फंक्शन करेगी ए फॉर एडवर्बियल का। तो यहां हमसे डिमांड कर रहा था एसपीओ न कि एसपीए। अब आप देखें प्रेपोजिशनल फ्रेज फंक्शन किसका करेगी, ए फॉर एडवर्बियल का। तो यहां ये तीनों ही ऑप्शन आपके रॉन्ग, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये था आपके आरपीएससी 2011 में जो 5 क्वेश्चंस आपको बेसिक सेंटेंस पैटर्न से एसपीओसीए से पूछे गए थे, उनको मैं कंप्लीट डिटेल के साथ आप लोगों को क्लियर कर चुका हूं। अच्छे से इसको समझ लें। फिर भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप जाके निश्चित रूप से पूछ सकते हैं। और लास्ट इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए, अब इसके अलावा मैं और भी आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड या आपका कि जिस किसी एग्जाम में स्पोका या बेसिक सेंटेंस पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। और फिर उसके बाद हम अपने स्तर पे 10 to 20 जो आपके बेसिक सेंटेंस पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करेंगे। फिर हम मूव करेंगे पार्ट सेकंड के सेकंड टॉपिक की तरफ। तो ध्यान से पढ़ते रहिए, क्लास से जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।